चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया था। उसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था, एओडी पार्ट 1 किया था। आज बेटा हम एओडी पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसने एओडी पार्ट 1 नहीं देखा है जाके जरूर से एओडी का पार्ट 2 देख लीजिए मेरे बच्चे। पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही आपको एओडी का पार्ट 2 समझ में आएगा। इसमें रिकैप नहीं करेंगे भाई, लास्ट क्लास में जो कराया मैं कहता पढ़ के आना, तो वही चीज़ आपको करनी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, जिस बंदे ने पार्ट 1 नहीं देखा है एक बार पार्ट 1 जाके देख लो, उसके बाद ही पार्ट 2 आएगा, क्योंकि जहां हमने छोड़ा था वहीं के क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चे। अब एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन हमने जहाँ पे छोड़ा था बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा काफ़ी चीज़ें। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन कहता है वो सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एक नया पेज है, एक नया अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है ये, अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है मेरे बच्चे, मतलब प्यारा कह सकते हो, प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा प्रॉब्लम्स, प्यारा प्यारा सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, क्या नाम है मेरे बच्चे, सिंपल प्यारा प्रॉब्लम है ये। आराम सुनना, क्योंकि जहां आपने जो मैं जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो क्वेश्चन की अप्रोच ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो कहता है द ग्राफ y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 एंड y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इंटरसेक्ट इन एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 ऑफ दिस पॉइंट्स। देखो क्या कहना क्या चाह रहा है, वही कहना चाह रहा है, मान के चलो मेरे पास मान लो कोई कर्व है, कोई ऐसा कोई कर्व है, एक कर्व ये है और एक कर्व मान के चलो ऐसा है, 1 2 और 3, 3 पॉइंट से वो कट कर, मान लो 3 ज़्यादा हो गए वाला, ऐसे ले लो 1 2 3, ये 3 पॉइंट है, कुछ ऐसा बनाओ कि दोनों लाइन में आ जाए। देखो मैं रैंडम एक एग्जाम्पल ले रहा था, चलो देखो ऐसा बन जाएगा, मैं लाइन बना देता हूँ पहले तो, फिर ग्राफ बना दूंगा, ये 1 2 3 है ना। अब दूसरा ग्राफ मैं ऐसे ले लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो ये कोई कर्व है, एक कर्व मान लो इक्वेशन रैंडम मैंने बनाया, दे रखा है हमें कर्व y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, ये लगा दे रखा है, और दूसरा का दे रखा है मान के चलो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। दो कर्व हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 ऑफ दिस पॉइंट। इन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप आपको बताना है। तो एक तरीका हमारे पास क्या है, दोनों दोनों कट कर रहे हैं, मान लो लेट अ पॉइंट P x1 कॉमा y1 बी द POI ऑफ दीज कर्व्स। मैंने रैंडमली, बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, मैंने रैंडमली एक पॉइंट उठाया x1 y1। अब देखो अब क्या होगा, जब x1 y1 को यहाँ पुट करोगे आप एक चीज नोटिस करोगे मेरे बच्चे, क्या नोटिस करोगे, दो y को इक्वेट करके x निकालोगे तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्यूबिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो वेल गुड, आप कर लीजिए। क्या करोगे, दोनों इक्वेट करना, तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। ये करोगे, अच्छा सॉल्व कर देखो तो कितना बन रहा है, ये एक्स क्यूब माइनस का 6x और प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये बन रहा है मेरे बच्चे। और ये इजी तरीके से सॉल्व हो नहीं सकती। ठीक है, तो मैं आपको एक मस्त अप्रोच समझाता हूं, एक प्यारी अप्रोच देखिए, एक प्यारी सी अप्रोच, प्यारी अप्रोच देखना। मैं जिस क्वेश्चन को मैं अब जो अप्रोच लगा रहा हूं ना, थोड़ा ध्यान सुनना बेटा इस अप्रोच को। हालांकि इसको सॉल्व करोगे आ जाएंगे पॉइंट्स, आपको सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बट मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया बेटा, ये जो x1 y1 है, वो पॉइंट मैंने पॉइंट ऑफ कह सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ले लिया, POI ले लिया इन दोनों कर्व्स का। तो ये पॉइंट इस कर्व पे भी है, ये पॉइंट इस कर्व पे भी है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कर लो, लगाओ जरा, y इक्वल्स टू 2x1 क्यूब y1 2x1 क्यूब माइनस 4x1 प्लस का 2, और उस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी सेटिस्फाई करेगा y1 इक्वल्स टू
x1 का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ x1 और माइनस का 1। करेगा नहीं करेगा मेरे बच्चे? क्या करो आप लोग, इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा जरा। मैं पहले ये वाली इक्वेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x1 क्यूब माइनस 4x1 प्लस 2। ठीक है मेरे बच्चे, और इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे y1 2 से मल्टीप्लाई करने पर ट्वाइस ऑफ y1 ट्वाइस ऑफ x1 क्यूब प्लस 4x1 माइनस 2। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या कर दो माइनस, देखो ये कट जाएगा, तो y1 माइनस ट्वाइस ऑफ y1 माइनस का y1 इज इक्वल टू माइनस 4x1 माइनस 4x1 माइनस का 8x1 प्लस 2 4। तो देखो मेरे बच्चे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब क्या लिख सकता हूँ, y1 इज इक्वल्स टू 8x1 प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4। तो देखो मेरे बच्चे, ये जो पॉइंट है x1 y1 उस लाइन पर आएगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस कर्व पे भी होगा, इस पर भी होगा, इस लाइन पर भी होगा। तो इस लाइन का जो स्लोप हुआ, वो कितना हो गया मेरे बच्चे? इस लाइन का स्लोप आ गया 8। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ऑप्शन क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑप्शन बी। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम था ये, जो मैंने आपको इसमें ये प्यारी सी अप्रोच बताई है ना, ये अप्रोच आप याद रखिए। ठीक है, बाय द वे अगर क्या करते, दोनों वाई को इक्वेट करते हैं, यहाँ पे एक्स निकालते, फिर वाई निकालते, वो पॉइंट निकालते, बस उसके बाद आप इसका स्लोप वगैरह कैलकुलेट करते। मैंने आपको एक मस्त अप्रोच क्या बताई है कि भाई मैंने मान लिया POI x1 y1 जो POI है इन टू कर्व्स का, तो भाई इस कर्व पे भी सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब की टर्म एलिमिनेट कर दी, और एलिमिनेट करते ही मुझे क्या मिल गई, एक लीनियर कर्व मिल गया जिसका स्लोप क्या होगा 8। अब देखो इस पॉइंट पे जो भी होगा, ये जितना भी स्लोप होगा इसका, उसका स्लोप कितना आएगा मेरे बच्चे? 8 आएगा। बात समझ में आई? कैसे लगा? अप्रोच बढ़िया थी ना? चलिए अगला क्वेश्चन आप करिए फटाफट से। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो फटाफट, लगाओ दिमाग, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, है ना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व। ठीक है, फटाफट से करिए। क्या कह रहे हैं वो आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज बोल रहा है, लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज इक्वल टू 3 एट द पॉइंट 1,0। कह रहे हैं इसमें से कौन सा पॉइंट इस कर्व के टेंजेंट पर लाई करेगा एट पॉइंट 1,0। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे जल्दी से बताओ क्या करा जाए। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे तो आप चाहो तो इसे होमवर्क भी ले सकते हो, बट ठीक है मैं करा देता हूं। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये प्लस का 2 रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्या कर दो, स्लोप निकालो, डिवाइड बाय डी निकाल के इसमें डिफरेंशिएट कर दो, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये एज इट इज e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर y एज इट इज, ये कितना आ गया 4x क्यूब प्लस 2 इंटू इसे लगाओ 1/2 रूट y प्लस 1, और y प्लस 1 का कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है? हमें निकालना है कहाँ पे? 1,0 पर टेंजेंट। तो बेटा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट कर दो। देखो x1 पुट किया, 1 पुट किया 1 की पावर 4, y 0, तो ये कितना आएगा केवल डी वाई बाई डी एक्स प्लस x1 पुट किया, y 0 पुट किया, कितना आया 4। ठीक है, प्लस 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, तो y हमारे पास क्या है बेटा 0, तो ये आया 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेशन देख लेना बेटा एक बार, है ना? डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4। तो मेरे बच्चे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स का आ गया मेरे बच्चे माइनस का 2। तो इस कर्व का टेंजेंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप कितना आ गया मेरे बच्चे? माइनस का 2। तो कहता है अब तो हमें निकाली टेंजेंट की इक्वेशन, तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? y माइनस y1, y1 कितना है 0, और स्लोप कितना है मेरे बच्चे? माइनस का 2, x माइनस x1, x1 कितना है 1, तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा ये? y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस का 2। ये बन गई मेरी टेंजेंट की इक्वेशन। अब देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। 2,2 पुट करो, 2 2 जा 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? y को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये आएगा माइनस का 2। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हो गया
फेल, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। 2,6 पुट करो, 2 2 4 -4 +2, ये भी हो गया गलत। फिर थर्ड वाला पुट करो, x पुट किया -2 +4 +2 +6, तो ये है 4, तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट हम चेक कर लो, x को -2 पुट किया +4 +2 6, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैंने क्या किया है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैंने करा क्या है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1,0। एक कर्व है, उस एक पॉइंट पर 1,0 पे टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है। तो वो जो टेंजेंट है वो इनमें से किस पॉइंट से पास करेगी। तो सबसे पहला काम याद करो, एओडी पार्ट 1 में मैंने करवाया था, वो अगर बोल रहा है कि किस पॉइंट से पास करेगी, तो जो पास करेगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो आपको उस केस में टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो पहले मैंने टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए अपने को क्या मांगता है, अपने को टेंजेंसी वाले पॉइंट चाहिए x1 y1 और उस कर्व का स्लोप चाहिए। तो मैंने स्लोप निकाला, इसको डिफरेंशिएट करके किस पॉइंट पे पूछा है 1,0 पे, तो 1,0 मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे स्लोप कितना आया -2 आया ना, -2, समझ आ रही मेरी बात, -2 आया। अब स्लोप आ गया -2 और पॉइंट है 1,0, इससे मैंने टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ कर ली। अब वो कहने का तात्पर्य, अगर मैं आपको रैंडमली ग्राफ बनाऊं तो मैं रैंडमली ग्राफ बनाता हूं, इसका ऐसा कुछ है, देखो ऐसा कुछ है, और मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1,0, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी। तो वो टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रही होगी, इन चारों में से किस पॉइंट पे पास कर रही होगी, हमें वो पता लगाना है। तो भाई इस पॉइंट के, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए, तो इस लाइन की इक्वेशन पता चलने पर मैं ये पता लगा लूंगा कि कौन सा पॉइंट इस टेंजेंट से पास करेगा। तो मैंने ये इक्वेशन इस पॉइंट पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करी कर्व की। वो कैसे कर सकता हूं मैं, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशिएट किया, इस पॉइंट में 1,0 पुट किया एंड वी गेट द डिजायर्ड स्लोप दैट इज -2। अब -2 यहाँ स्लोप आ गया, पॉइंट है 1,0, टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ कर ली, y - y1 m x - x1। एओडी पार्ट 1 में सिखाया था कैसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ आएगी मेरे बच्चों? हाँ भाई मगन, कैसे लग रहा है, समझ आया क्वेश्चन? सिंपल है ना अभी बेटा, अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगेन ये प्रॉब्लम है, करो फटाफट, कैसे करोगे, बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है, और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन गलत करेंगे, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक चीज लिखना चाहूंगा मैं यहां पे, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो इनवर्स का फॉर्मूला, याद करो इनवर्स का फॉर्मूले, इनवर्स का फॉर्मूला याद करो। चलो बेटा 2 मिनट आप लगाइए, है ना, फटाफट से, शानदार शानदार मुझे बढ़िया बढ़िया आंसर मिलेंगे, फटाफट से कराइए। लगा लिया क्या हुआ, लगा लिया दिमाग आप लोगों ने, हो गया सॉल्व, हाँ हो गया सॉल्व। तो मैंने पता है यहाँ पे क्यों लिखा था, यहाँ पे मैंने इसे लिखा था याद करो इनवर्स का फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन समझते हैं, कहता है टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व है एट x = 1/√3। तो भाई मुझे टेंजेंसी पॉइंट नजर आ रहे हैं, x = √3 है ना, तो √3 इसमें पुट कर दो, y निकाल लो, पहले पुट करो, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना आएगा 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना आया 3, तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे, साइन इनवर्स 2√3 ये कितना आया 4, ये कट गया, तो √3/2 आया। √3/2 का मतलब कितना हो गया साइन 60, साइन 60 कितना मतलब π/3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए मेरे बच्चे, एक और कोऑर्डिनेट मिल गया √3 और π/3, यही मिलेगा साइन 60 √3/2। हमें टेंजेंसी वाले पॉइंट मिल गए। अब हमें एक क्वेश्चन निकालने के लिए क्या चाहिए, इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप, तो हमें डिफरेंशिएट ही तो करना है डिफरेंशिएट बेसिकली। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे स्लोप इस पॉइंट में मिल जाएगा। भाई टेंजेंट को इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए अपने को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है कर्व का, वो पॉइंट मुझे मिल गए। तो √3 x = √3 बोला था, √3 यहां पुट किया, y मिल गया, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो मुझे मिल गए। अब निकालना है स्लोप। तो आपने क्या किया स्लोप निकालने के लिए, मैं आपको बताता हूं, आपने डिफरेंशिएट कर दिया होगा डायरेक्ट, x tan थीटा पुट किया होगा तो 2 थीटा आया और tan इनवर्स से लिख दिया होगा आपने। देखो मैं आपने जो लिखा होगा मैं बताऊं, मैं आपने जो लिखा है, आ जाओ नथुलाल, नथुलाल ने क्या किया, सर स्लोप ही तो निकालना है सर जी, dy/dt हमने ना सर जी डिफरेंशियल बड़े अच्छे से पढ़ा था सर जी, तो यहां पे हम x को tan थीटा पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे सर जी, हमें बड़े अच्छे से पढ़ा है हमने, यहाँ पे tan थीटा पुट कर देंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो सर जी y =
साइन इनवर्स, सर जी ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन 2 थीटा का सर जी। तो सर जी ये सिंपल है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। थीटा यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन थीटा पुट किया मैंने, क्या पुट किया, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा हमने पुट किया यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा पुट किया। हमें स्लोप चाहिए, डिफरेंशिएट चाहिए, डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो सर जी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया सर जी, डी वाई डी एक्स आ गया सर जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सर किस पॉइंट पे चाहिए, √3 पे चाहिए सर जी। तो √3 हमने यहाँ पुट कर दिया, 2/√3 का स्क्वायर 3, सर जी 2/4, सर जी 1/2 आ गया सर जी स्लोप। सिंपल, यही तो करना था। अबे नलायको, बेटा तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? आप क्या कर रहे हो, सीबीएसई की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी। नलायको, नथुलाल करके बड़ा खुश है सर जी, इतना सिंपल क्वेश्चन सर जी, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे पॉइंट वन निकाला, डिवाइडेक्स निकाल लिया, देखो सर जी 1/2 आ गया। अबे नलायको, तब इसे बना लो ना मेरे बच्चे, ऐसे बना लो। तो इसे ऐसे काट दो, क्या कर दो, काट दो। नथुलाल बड़ा होशियार बन रहा था, ऐसे ऐसे काट दो, इसे ऐसे काट दो। और पता है काटने के बाद क्या लिख दो, लिख दो हमें याद रखना है, हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं। ठीक है, इंजीनियर को बारीकी से बारीकी पॉइंट ध्यान रखना चाहिए मेरे बच्चे। हमारे पास ये है, तो बेटा याद करो, मैंने ही आपको इन्वर्स पढ़ाया था और गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था कि मेरे बच्चे जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगी मेरे बच्चे, जब x की लेस देन -1 होगी तो ये कैसे ओपन होगा मेरे बच्चे, -पाई -2 tan इनवर्स x। जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तो ये कैसे ओपन होगा मेरे बच्चे, केवल 2 tan इनवर्स x। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये कैसे ओपन होगा, पाई -2 ऑफ tan इनवर्स x। याद आ रहा है? तो मेरे बच्चे x 1 से बड़ा, x यहाँ पे कितना है, √3 1 से बड़ा होता है। तो मेरे बच्चे आपको इस y की जगह पर मुझे किसको लिखना पड़ेगा, इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा, पाई -2 tan इनवर्स x। क्यों, क्योंकि √3 1 से बड़ा है, x कोऑर्डिनेट √3 है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो √3 1 से बड़ा होगा। जब √3 1 से बड़ा होगा तो मुझे ये वाला पोर्शन यूज करना होगा। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, सर जी ये आएगा। और हमें निकालना किस पर है, √3 पर, इस पॉइंट पे निकालना है। तो -2/1 प्लस √3 कितना आ गया, 4, √3 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे बच्चे, 3। तो कितना आ गया, -2/4। तो कितना आ गया, -1/2, ना कि 1/2। ये करा है कत्थू लाल ने, ये किसने किया मेरे बच्चे, कत्थू लाल ने। समझ में आ गई? तो मेरे बच्चे इक्वेशन क्या बन जाएगी, y - y1 कितना है, पाई/3, स्लोप कितना है, -1/2, x - x1 कितना है, √3। तो मेरे बच्चे कितना हो गया, 3y - पाई, और यहां पुट कर दो अपन लोग -3/2 -3 -3x -√3। ये बन गई मेरे बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन। क्या आपको बताई हुई बात समझ में आई? तो बेटा ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है ना, दिमाग लगाना है। इतना आसान क्वेश्चन होता तो इस क्लास के इस पीपीटी में होता ही नहीं। समझ आ गई मेरे बच्चे? तो याद रहे, याद करो इनवर्स के फॉर्मूले, याद करो इस नत्थू लाल को, जो मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस पे चाहो तो सुंदर सा एक बादल बना लो। ठीक है, ये ऐसे ठीक है, याद रहेगा ये। चलो अगला क्वेश्चन करें मेरे बच्चे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब ये क्वेश्चन करिए, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। मतलब ब्यूटीफुल तो नहीं बोलूँगा, सिंपल ही बोलूंगा इसे भी मैं, बट आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट वेयर द कर्व
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस, द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस। कर्व आसान क्वेश्चन है। कर्व अगर y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कर्व अगर y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। समझ आ गई मेरे लाल? तो बस पॉइंट ऑफ टेंडेंसी मिल गया, x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो मेरे बच्चे y कितना आ जाएगा, y कितने का 0 पुट करने पर b e की पावर 0 बन जाएगा पूरा। तो बेटा y कितना आ गया सर जी, y मिल गया b। तो मेरे बच्चे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना मिल गया मेरे बच्चे, 0, b। तो बस अब स्लोप निकाल लो। स्लोप के लिए क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये, b e की पावर माइनस एक्स बाय ए अपॉन माइनस 1 बाय ए। किस पॉइंट में निकालना है, 0 पर। तो मेरे बच्चे इस हमें किस पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो स्लोप एट एक्स इक्वल टू 0 पर कितना आ गया मेरे बच्चे, 0 पुट करने पे ये 0 हुआ 1, तो माइनस का b बाय ए, ये आ गया मेरे बच्चे स्लोप एट एक्स इक्वल टू 0 पे। कैलकुलेशन देख लेना बेटा एक बार, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, y माइनस y1, स्लोप कितना है मेरे बच्चे, माइनस का b बाय ए, x माइनस x1। तो मेरे बच्चे कितना आ गया ये, माइनस b बाय ए एक्स प्लस का b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट वेयर द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व, द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। समझ आया मेरी बात? ये आसान है, सिंपल है। चलो करते रहो बेटा क्वेश्चन, अभी तो शुरू किया है, अभी कहाँ खत्म हो गया। सर जी कितने क्वेश्चन कराओगे, बस कराता रहूँगा बेटा। देखो अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। सर जी एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम, सर जी एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम है सर जी, बहुत आसान चीज़ है सर जी ये, है ना मेरे बच्चे। नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी है, किसके निकालनी है मेरे बच्चे, नॉर्मल के। लगाओ बेटा 2 मिनट दिमाग, लगाओ फटाफट 2 मिनट। क्या हुआ, हो गया क्वेश्चन है? अबे फर्स्ट एओडी के फर्स्ट में ही बताया था मैंने पार्ट 1 में, बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जहाँ तुम्हें लगेगा ना बड़ा आसान है वहीं खेल जाएगा तुमसे आईआईटी, याद रखना। आसान क्वेश्चन नहीं है ये नई अप्रोच का टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। सर जी इतना सिंपल क्वेश्चन है, वो देखो वो क्या करना लायक, अरब क्या कर रहे हैं, सर जी इतना सिंपल क्वेश्चन, सर जी अभी कर दूंगा, कर दिया, हो गई। अबे देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिख रहा है आसान, पर भरोसा रखो मेरी बात का, आसान नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं तुम्हें। पहली बात आपको क्या याद रखना नालायको, गधो, एक सिंपल सी बात को याद रखो। वो क्या कह रहा है, उसे क्वेश्चन को पढ़ तो लो पहले। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,-1। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नहीं बता रहा, वो ये नहीं कह रहा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करिए वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, उसने ये नहीं बोला है। उसने बोला है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। मैं तुम्हें एक समझा दूं, एक चीज देखो पैराबोला है, मान के चलो ये रैंडमली मैंने कुछ बना दिया, y इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो मैं तुम्हें हल्का सा डायग्राम बना के दिखा दूंगा, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता आपकी मोटी बुद्धि में कुछ चली जाए। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो बेटा क्यों बोल रहा हूँ, ये है। अब कहता है वो कह रहा है विच पास थ्रू द फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। वही नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के पर, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये है नॉर्मल, ये है ठीक है। अब ये मान लो नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल जो है किस पॉइंट से पास करी, मान लो ये पॉइंट पास कर रही है 4,-1 से। तो हमको बताना है इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, ठीक है। वो ये नहीं करा कि ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है, उसने ये नहीं बोला है कि उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाले पॉइंट नहीं है, और तुम सबने क्या लिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। कर दी ना गड़बड़, नजर हटी दुर्घटना घटी। याद रखना बेटा, क्या रखना बेटा, क्या याद रखना बेटा, ये टैगलाइंस याद रखना, मेरी सारी टैगलाइंस क्या याद रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है मेरे बच्चे, क्या हेडिंग है इस क्वेश्चन की, हेडिंग क्या है, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये याद रखना है कि भाई वो बोल रहा है नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जो पास कर रहा है 4,-1 के। ये दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है। तो सर अब हम सॉल्व कैसे करें,
टेंशन मत लो, नो फियर, कंपल्सरी हियर। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, देखो हमें इस नॉर्मल की क्वेश्चन निकालनी है, तो अपने को सबसे पहली चीज हमें क्या हासिल करना है सर जी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हासिल करना है। तो मान लो लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल बी x1 कॉमा y1, मान सकते हैं, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं P, मान सकते हैं। अब देखो जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है और जिसने कॉनिक पढ़ा हुआ है और जिसने मेरे से ही कॉनिक पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से पता होगा, चाहे वो ऑनलाइन देख रहा है चाहे वो ऑफलाइन बैठा हुआ है, उसे जिसने कॉनिक मेरे से पढ़ा उसे मालूम होगा मेरे बच्चे कि ये x1 और ये y1 है और ये कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में एक हो गया कोऑर्डिनेट x1 हो गया, और y1 कैसे निकालूंगा, x1 को यहां पुट कर दो, x1 यहां कर्व पे ऊपर आ रहा है ना, तो यहां पुट कर दो। तो मेरे बच्चे y1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, x1 स्क्वायर बाय 4, यही होगा, इसको नीचे ले जाओ। तो बेटा इस पॉइंट P के दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x1 स्क्वायर बाय 4। पॉइंट मिल गया, बोलो यस और नो, समझ आया। अब जिसके पास थोड़ी सा दिमाग है वो समझ गया सर आप खेल गए, आप आराम से इसके पॉइंट निकाल लोगे। कैसे बताओ जरा, तू ही बता रुद्राक्ष कैसे निकालेगा। बिल्कुल भी नहीं, अनिश तू बता। हाँ बिल्कुल, देखा नालायक, देख अब देख मेरे बच्चे ध्यान से इस पॉइंट को। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात करूं, क्या बात करूं सर, मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल लूं पहले, टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर, बिल्कुल निकालिए, टेंजेंट का स्लोप निकालो बेटा। देखो ये कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 है, टेंजेंट का स्लोप निकालो dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, x1 कॉमा y1 पे निकालो, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 बाय 4, मैं डाइट कर दिया, डिफरेंट करके डाइट कर दिया, ये कितना आ गया ये। तो मेरे बच्चे जो टेंजेंट का स्लोप आया वो कितना आ गया, x1 बाय 2, ये आया टेंजेंट का स्लोप। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, मान लो पॉइंट Q है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, स्लोप ऑफ PQ निकालिए, y2 माइनस y1 कितना है, x1 स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस प्लस अपॉन x1 माइनस 4, यही होगा। क्या किया, स्लोप ऑफ फॉर्मूला पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेरे बच्चे y2 क्या है, ये माइनस माइनस प्लस, ये लगा दिया, x2 माइनस x1, समझ आ गई मेरे बच्चे। अब जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है बेटा, टेंजेंट एंड स्लोप दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों किसके बराबर होंगे मेरे बच्चे, -1 के बराबर होंगे ना। तो बेटा इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, एन का स्लोप यही है मेरे बच्चे, ना यही नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करके लिख देता हूं मैं इसे, x1 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 x1 माइनस 4 इंटू x1 बाई 2 इज इक्वल टू -1। अब यहां से हमें x1 निकालना है। हाँ भाई सवित, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल देख लो बेटा। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये, x1 स्क्वायर प्लस 4 होल x1 इक्वल्स टू -8 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 4, यही होगा। चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा एक बार, है ना। ये कितना हो जाएगा, x1 क्यूब प्लस 4x1 इक्वल्स टू -8x1 प्लस 32, यही होगा। देखो जरा कैलकुलेशन एक बार, x1 क्यूब प्लस 4x1 माइनस 8x1, 8 चौक 32, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x क्यूब प्लस, इसको उधर ले आओ, 8 4 12 x1, इधर ले आओ 8 4 12 x1 इधर ले आओ -32, माइनस का 32 इक्वल टू 0। और हिट एंड टेल लगाएं इसमें, 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब 8, 12 दूनी 24, 24 8 32। देखो अगर आप x1 की वैल्यू यहाँ पे रैंडम लो 2 ले लो, तो 2 पुट करने में 2 का क्यूब 8 और 24 24 8 32 32 0, मतलब एक रूट क्या मिल गया 2, तो मैं लिख सकता हूँ। अब मैं लगाऊंगा डायरेक्ट शॉर्टकट वाला, याद है सिखाया मैंने, क्यूबिक का x1 2 बार लिख लो इसे, सॉरी 2 बार नहीं 3 बार लिख लो, इक्वल टू 0। अब मुझे बाकी रूट निकालने हैं ना, तो क्या देखो यहाँ पे x1 क्यूब चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x1 स्क्वायर से, x1 क्यूब आया क्या है -2x1 स्क्वायर, और वहाँ पे x1 स्क्वायर है नहीं, देखो इधर से मल्टीप्लाई -2x1 स्क्वायर आएगा,
जिससे नहीं आता उसको सिखा रहा हूँ मैं। -2x1² आएगा, चाहो तो भी डिवाइड करके कर लो, डिवाइड करके भी कर सकते हो। -2x1² आया, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, अब लगाना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ x1। अब ये कितना आ गया, -4x1, -4x1 है, ये है 12x1, तो मुझे क्या चाहिए 16 चाहिए होगा, 16x1। देखो ये कितना आएगा, -4x1 और 16x1 12, तो कितना आया 16 दूनी 32 आ गया। तो मतलब रूट क्या आ गया मेरे बच्चे, x1 - 2, और ये कितना आ गया x1² प्लस ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो मेरे बच्चे, मैंने लगाया शॉर्टकट क्यूबिक को सॉल्व करने का, मुझे एक रूट पता हो तो मैं शॉर्टकट से इसे मैं निकाल सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं निकाल सकते हो तो एक आपको पता ही है, एक रूट मिला 1 2 मिला, x1 - 2 है, x1 - 2 क्या कर दो बेटा, इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x³ प्लस ट्वाइस ऑफ x1 -32, इसको डिवाइड कर दो आप x1 - 2 से। आप सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ पे बन जाएगा क्या, x1² प्लस ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 16, यही बन जाएगा मेरे बच्चे। तो देखो तो हमारी रूट क्या मिल गए मेरे बच्चे, या तो मिलेगा x1 = 2 या फिर ये होगा। अब इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, तो जिसमें आपको बुद्धि हो मैं तुम्हें बता दूं बेटा, इसका d चेक करो, 4 - 4 × 1 × 16, मतलब d क्या आ गया <0। तो बेटा नो रियल रूट, कोई रियल रूट मिलेगा ही, तो ये ऐसे नेग्लेक्ट हो गया। तो x1 कितना आया मेरे बच्चे, x1 आ गया केवल 2। अगर x1 2 आया तो y1 कितना था, अरे y1 यहीं से निकाल लो, y1 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। देखो x1 2 मिल गया, तो बेटा y1 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बाय 4 था, तो y1 कितना मिला 1। तो बेटा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितने मिल गए मुझे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या मिल गया बेटा, x1 y मिला 2 और ये मिला मेरे बच्चे 1, यही मिला, ये मिला 2, कहाँ गया, हमने यहाँ पे निकाला ना, यह मिला x1 2 और y1 कितना मिल गया 1, पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब स्लोप, नॉर्मल का स्लोप कितना था, नॉर्मल का स्लोप ये था, या फिर इससे निकाल लो, टेंजेंट का स्लोप नहीं, और टेंजेंट का स्लोप कितना था, टेंजेंट का स्लोप आया था x1/2, x1 कितना है 2/2, तो ये कितना आया मेरे बच्चे 1 आया। तो बेटा नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। तो इक्वेशन निकालो नॉर्मल की, इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 - 1 x - 2। ठीक है, तो y - 1 = -x प्लस का 2। ठीक है, तो कितना हो गया x प्लस y, इसको दिलाया तो 3 हो गया। दिस इज द आवर, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी सब सॉर्टेड है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, हाँ भाई, कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन था ना, हमने इसे सॉल्व किया था, समझ आया बेटा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, याद रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो याद रखना, वो उस पॉइंट से पास करने वाली नॉर्मल की क्वेश्चन निकाली है हमने, उसने वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं बोला। तो ये बात याद रखना, अगर वो बोल रहा है पासेस थ्रू दिस वन, तो आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं मानेंगे। मैं तुम्ही लोगों से बात कर रहा हूं जो मेरे को देख रहे हैं, समझ में आ गई बड़ा, बहुत तगड़ा पढ़ाऊंगा यूटी, ध्यान से करते हो चलना। चलो ये कर लिए आपने, चलो अभी ये क्वेश्चन करो। सर जी ये ई क्या करेंगे, सर जी ई क्या करेंगे, ये तो हमें डर लग रहा है सर जी। बेटा आपने पूरा डिफिनेशन पढ़ा हुआ है, ध्यान ध्यान देना। ठीक है, चलो सब लोग निकालो कॉपी, 2 मिनट देता हूं, करो सॉल्व। क्या हुआ, हुआ नहीं, देखो याद है मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाई थी चीजें, शॉर्टकट मेथड पढ़ाया था, याद है शॉर्टकट मेथड पढ़ाया था मैंने डिफरेंशिएशन में आपको, याद आ रहा है। कंडीशन थी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, याद आ रहा है, एक चीज बताई थी मैंने, पूरा रूल याद है। देखो x = 1 पे चेक करो, एट x = 1 पे चेक करो जरा एक बार, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो फंक्शन कंटिन्यूस आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा मेरे बच्चे, 1 पुट करने पे -1 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट 1 पुट करने पे कितना आ रहा है 1 1, कितना आ रहा है -1 आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेक करो, 1 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हुआ। हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 1। पे फंक्शन कंटिन्यूस हमने कैसे चेक किया भाई, कंटिन्यूटी कंडीशन कहती है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर हो, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो फंक्शन देखो कंटिन्यूस है क्या, हम x = 1 पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आएगी 1 पुट, लीनियर फंक्शन है राइट पुट कर सकते हैं, 1 हमने पुट किया, 1 - 2 कितना आया -1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई -1, राइट हैंड क्लियर हो 1 से बड़ी, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पुट किया 1 1² -1, ये पूरा कटा -1 आया, फंक्शन की वैल्यू x = 1 पे भी हमने चेक किया,
तो हमने ये पता लगा लिया कि इसकी वैल्यू भी एट एक्स इक्वल टू 1 पे -1 आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो अब मैं इसका डेरिवेटिव चेक करता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या निकालोगे, 1 से कम। ये इसका डेरिवेटिव कितना आएगा मेरे बच्चे, डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। डेरिवेटिव देख लो, लेस देन 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो कितना आएगा, 1 डिफरेंशिएट करने के बाद। अच्छा अब निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 से बड़ा, इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा बेटा, 2x - 1 एट एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो इसके ऊपर, तो कितना आएगा 2 - 2 1 आ गया। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, कोई 1 पे चेक करना है ना, एक्स इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव कितना आया मेरे बच्चे, 1 आ रहा है। डेरिवेटिव 1 आ गया, बात समझ में आ गई। तो मुझे स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना है 1, एक्स कितना है 1, तो वाई कैसे करोगे, एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो, तो वाई कितना मिल रहा है वापस, -1 मिल रहा है। देखो स्लोप मिल गया। ये अब देखो जिसे ये तरीका नहीं पता है तो गलत बात है बेटा, पता होना चाहिए। ठीक है, जेई की तैयारी करो, ये सारी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई, सबको पता है ऑलरेडी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे बच्चे, आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी कि अगर हम मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैंने 1 पे चेक किया, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे चेक करी, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव किया, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव चेक कर लो 1 पर, तो 1 पे हमने किया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1। राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव कर दो 2x - 1। किस पॉइंट पे कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 हमने पुट कर दिया, कितना आया 1। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 पे कितना आया मेरे बच्चे, 1 ही आया। तो स्लोप मिल गया 1, -1 पे। तो बस अब इक्वेशन निकालो, किसी निकालनी है, टेंजेंट नॉर्मल दोनों की निकालनी है। तो y माइनस और -1, स्लोप कितना है 1, x - 1, तो कितना आ गया मेरे बच्चे, y + 1 x - 1। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x - y इधर ले आओ 2, ये आ गया मेरे बच्चे टेंजेंट का स्लोप। ऐसी नॉर्मल के लिए करो, नॉर्मल के लिए देखो अगर टेंजेंट का स्लोप ये है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, -1। तो लगा लो y - -1 x - 1, तो कितना आ गया मेरे बच्चे, +1 - x + 1, तो y कितना आ गया मेरे बच्चे, -x। ये आ गया नॉर्मल की इक्वेशन। कैलकुलेशन देख लेना बस एक बार, डरे यहाँ तक, हाँ भाई आ गया स्वाद, आया समझ में। सर जी बहुत सिंपल है, सर जी बहुत सिंपल, अभी देखते जाओ बेटा। बट मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ, 1 मिनट रुकना मेरे बच्चे ना, 1 मिनट रुकना।